हेलो गाइस। तो आज मैं आपको शेयर करूंगी मेरे डिलीवरी से लेके नॉर्मल डिलीवरी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा और मैंने नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या चीजें की जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। और सबसे मेन बात, मुझे पेन नहीं आया था एंड ऑफ लास्ट तक भी। तो मैंने कैसे पेन कंसीव किया, पेन को स्टार्ट किया और कैसे मेरी सारी स्टेप्स हुए, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो जैसे कि मेरा प्रेगनेंसी था, तो मेरी प्रेगनेंसी दिसंबर एंड में स्टार्ट हुई थी। दिसंबर की स्टार्टिंग से ही मान लीजिए स्टार्ट हुई थी। और मेरी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल थी, लाइक कि मैं बस प्रेग्नेंट हूँ। आप मुझे देखोगे फेस टू फेस तो ही आप मुझे बता सकते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिकॉज ऑफ पेट। बाकी मेरे अंदर ऐसी कोई सी भी सिम्टम्स नहीं थे जिससे मुझे कोई ये गैस कर ले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो थी वो काफी अच्छी गई। मुझे कोई भी ज्यादा उल्टी, ज्यादा नोजिया टाइप का कुछ नहीं हुआ, चक्कर वीकनेस वगैरह कुछ नहीं हुआ। पूरे 9 मंथ में 2 से 3 बार मुझे उल्टी आई, मैक्सिमम 10 बार मान लीजिए। और मॉर्निंग सिकनेस वो तो 1-2 बार ही हुई थी दवाई खाने की वजह से, क्योंकि दवाई मैं खा नहीं रही थी। 1 महीने तो मुझे पता ही नहीं था, फिर मैंने दवाई खाई थी तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत स्टार्ट हुई थी, क्योंकि दवाई खाने की वजह से शरीर में चेंजेस आ रहे थे। मैंने इससे पहले कभी बिल्कुल दवाई नहीं खाई थी। मेरे को सर दर्द हो, बुखार हो, कुछ भी हो, जब तक वो एक्सट्रीम लेवल नहीं होता मैं दवाई खाती ही नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, मैं सो जाती हूँ, रिलैक्स होती हूँ, आराम करती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, लेकिन मैं कभी दवाई नहीं खाती। तो इसलिए मेरे शरीर में जब दवाई का इंटेक बढ़ा, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत वीकनेस और ये सब चीजें हुई थी। उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने प्रेगनेंसी में दवाई के नाम पे जो डॉक्टर देती है दवाई, सिर्फ वही दवाई खाई थी, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन मैंने नहीं ली थी। यहाँ तक कि डॉक्टर के कहने में मैंने प्रोटीन भी नहीं लिया था, क्योंकि जो मेरा डाइट था वो हाई प्रोटीन था। हम नॉन वेजिटेरियन है तो हमारे घर में नॉन वेज अक्सर बनता ही रहता है, उसकी वजह से पनीर दूध ये सब हम खाते रहते हैं नॉर्मली। तो इन सब चीज़ों की वज़ह से मुझे जो प्रोटीन था अलग से लेने की नीड नहीं पड़ी। मेरा जो बेबी डिलीवर हुआ था वो नॉर्मल डिलीवरी में 4 केजी के आसपास था। 50 ग्राम कम था 4 केजी में, तो अप्रोक्सीमेटली 4 केजी था। मेरी जो बेबी है वो बेबी गर्ल है, नॉर्मल है। थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बट सब कुछ ठीक है। तो डिलीवरी के टाइम पे क्या था कि मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत वॉक वगैरह सब किए थे, बाकी एक्सरसाइज में नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी। 6 मंथ के बाद मेरे घर में फैमिली मेंबर सब आ गए थे तो मुझे और टाइम मिल जाता था, तो मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन सोती रहती थी। क्योंकि जब मैं बैठती थी तो बेबी मूवमेंट ज्यादा होता था और फिर मेरी मेरी फैमिली कहती थी कि बेबी को दिक्कत हो रही है तो आप ज्यादातर तक लेटे रहें। तो मैं लेटती थी। लास्ट मंथ में जब 8 मंथ मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया। उस एक्सरसाइज में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हेल्पफुल था। तो सबसे पहले तो वॉक तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन एक चीज थी जो मैंने नहीं की थी, वो थी एक्सरसाइज पे ऐसा कोई एक्सरसाइज जो मेरे ब्रीथिंग में हेल्प हो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था और आई थिंक औरों का भी हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आप सांस ले रहे हैं उसमें आपका कंट्रोल होना चाहिए, वो आपका स्ट्रांग हो। क्योंकि जब आप पुश लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सांस रोकने की या उसे पुश करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आपके बेबी को सफर करना पड़ सकता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया था जिसपे मेरे को सांस में अच्छे से कर पाऊं। और मेरा जो सांस था वो बार बार छूट जा रहा था, तो मैं ज्यादा पुश नहीं कर पा रही थी, ये मेरे साथ दिक्कत थी। ये एक्सरसाइज आप जरूर करें। सांस से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज होते हैं, मैं नाम याद नहीं हो पा रहा मुझे, लेकिन अलोम विलोम ये सब चीजें हैं, तो ये आपको करनी ही करनी है। कोई बोले ना बोले, आप पॉसिबल हो तो कंसीव करने से पहले से स्टार्ट कर ले, नहीं तो बीच में स्टार्ट कर ले, क्योंकि प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी आपका कैसा है। मेरी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल थी, तो मेरी प्रेगनेंसी में कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं, तो मेरे पास तो बहुत टाइम था और मैं ठीक भी थी तो मैं कर सकती थी। लेकिन कुछ लोगों की जो प्रेगनेंसी होती है वो रिस्की होती है, कुछ लोगों की प्रेगनेंसी की वजह से बॉडी में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस बीच में अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको और ज्यादा इरिटेशन होगी। तो बेटर रहेगा कि कंसीव करने से पहले ये आदत बना लो, ताकि जब आप प्रेग्नेंट हो तो भी आपके माइंड को सेट रहे कि आपको एक्सरसाइज करने ही है। और एक चीज और, लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेगनेंसी से पहले अगर आपने डंबल भी उठाए हैं, वेट लिफ्टिंग की है, तो आप प्रेगनेंसी के बाद वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले कोई एक्सरसाइज नहीं किया और आप ये सोचो कि प्रेगनेंसी में कर लूंगी, तो फिर वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा। फिर कई लोगों के लिए वॉक भी रिस्की हो जाता है, सीढ़ी चढ़ना भी रिस्की हो जाता है।
तो इसीलिए ऐसा ना करें, आप अपनी बॉडी को पहले से ही रेडी कर लें ताकि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी उस हिसाब से रेडी रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था पूरे 9 मंथ का। उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा-सा समरी दे देती हूँ हॉस्पिटल में भी। तो मैं हॉस्पिटल रवि वुमेन्स हॉस्पिटल है सेक्ट नोएडा में, एड्रेस मैं मेंशन कर दूँगी। उसमें थी डे 1 से जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से लेके डिलीवरी तक से लेके उसके बाद के फ़ॉलो-अप सारे मैंने उसी हॉस्पिटल में करवाए हैं। और उसमें जो मेरा मेन विज़िट होता था वो डॉक्टर उत्कर्षा से होता था। ये गायनिक भी हैं और साथ में आईवीएफ के पेशेंट भी ट्रीट करती हैं और जो कभी-कभार जो मेरी ट्रीटमेंट होती थी, वो होती थी डॉक्टर अन्नू से। ये दोनों डॉक्टर से मेरी विजिटिंग थी और डॉक्टर उत्कर्षा मैं अलग-अलग से भी क्वेश्चन पूछती थी। सारे क्वेश्चन्स डॉक्टर मैंने वीडियो में ये देखा है, मुझे लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चन पूछ लेती थी और वो मुझे सबका जवाब हँस के देती थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि नहीं आप ये चीज़ मत सोचो, अरे ऐसा नहीं होता इसको इग्नोर करो, ऐसा कभी नहीं। वो हमेशा मुझे उस चीज़ का जवाब देती थी जो मैं उनसे पूछती थी। सारे क्वेश्चन के मुझे आंसर मिल रहे थे। मैं तो वीडियो देख-देख के भी उनसे पूछ लेती थी कि मैम वीडियो में तो वो लोग ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ऐसे खा रहे हैं, वो मुझे वीडियो में बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे करना चाहिए वरना नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो मैडम कहती थी ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। मेरे साइड से पता नहीं बहुत लोगों ने किया है बट मेरे हिसाब से तो ये था कि मेरी जो बॉडी थी, वो ठीक थी और उसके वजह से मतलब हाइट और जो भी था तो मेरे लिए डॉक्टर भी सपोर्ट करती थी कि आपका बेबी आराम से 3.5 केजी के अप्रॉक्स में डिलीवर हो जाएगा। आपकी बॉडी बिल्कुल सही है। पर मुझे असली चीज़ तो पता ही नहीं थी जो मुझे लास्ट में पता चली। तो मैं भी बड़े कॉन्फिडेंट में हाँ, मैं कर लूँगी। मैं इतने कॉन्फिडेंट में थी उस हॉस्पिटल में डॉक्टर अनु से मैं मिली थी, उन्होंने मुझे डाइट प्लान दिया था, वो बहुत अच्छा डाइट प्लान था। बट मैं इतनी आलसी थी कि मैं 50-50 का एवरेज लेके फॉलो करती थी। हाँ, आधी चीज़ें फॉलो की, आधी चीज़ें फॉलो नहीं की। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ढंग से नहीं खाए। पूरे 9 मंथ में काफ़ी ज़्यादा दिन होते हैं। उसमें मैक्सिमम मैंने 1 महीने ही ड्राई फ्रूट्स खाए, वो भी काफ़ी ज़्यादा गैप करके। मैंने मेडिसिन आयरन और कैल्शियम लिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा छोड़-छोड़ के ही लिया है, गैप कर के लिया है। आयरन की जो गोली थी, वो तो मैंने वीक में जैसे 7 दिन हुए, तो 4 से 5 दिन ही लेती थी और कभी-कभार पूरे वीक ले लेती थी। तो मैं इस तरह से कंज़्यूम करती थी मेडिसिन को क्योंकि मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो कई बार हॉस्पिटल विज़िट भी स्किप कर देती थी, लेकिन फिर मुझे जाना पड़ता था क्योंकि रूटीन चेकअप है फर्स्ट बेबी और मैं पीसीओडी पेशेंट थी, तो मुझे रिस्क नहीं लेना था। साथ में मेरा जो ब्लड ग्रुप था, वो भी नेगेटिव था, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती थी, पर मैं थोड़ा बहुत स्किप कर देती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उन डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड ऑफ लास्ट तक उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर जब मेरा टाइम आया डिलीवरी का, तो मुझे पेन तो हो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जो पेन होता है, ये डिलीवरी का सिम्पटम है। क्योंकि जो मेरे कमर में चीज़ें हो रही थी, वो हल्की-सी गुदगुदी टाइप की चीज़ें हो रही थी और वो ना मुझे 9 मंथ स्टार्ट होते ही हल्की-हल्की हो गई थी। वो बीच में कभी-कभार होती थी और सही हो जाती थी। तो मुझे लगा कि मेबी ये वही है। नॉर्मल डिलीवरी में तो लोग कहते हैं कि बहुत तेज़ पेन होता है, तो ये नहीं है। तो मैं जब मेरा डेट 7 सितंबर का दिया था डॉक्टर ने, तो मैं 6 तारीख को गई विजिटिंग के लिए क्योंकि मेरे को पीसीओडी था तो 1 वीक एक्स्ट्रा था, अल्ट्रासाउंड के हिसाब से भी 7 तारीख था, लेकिन मेरे डेट के अकॉर्डिंग तो 31 तारीख को मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो गया था। तो डॉक्टर ने भी वही डेट उठा के बोला कि आपका 40 वीक प्लस हो चुका है, तो अब आपको करवा लेना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी या जो भी सिचुएशन होगा उस हिसाब से डिलीवरी करवा लेना चाहिए। बट जो मेरा पीसीओडी का डेट था वो था 7 सितंबर, तो मैं 6 तारीख को एडमिट हो गई। 6 एडमिट क्या रूटीन चेकअप के लिए गई थी 6 तारीख को। 6 तारीख को जब मैं रूटीन चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने मेरा चेक किया, इंटरनल हाथ इंसर्ट करके चेक किया था उन्होंने, फिंगर टेस्ट कहते हैं उसको। चेक किया तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि 2 सेंटीमीटर खुल गया है, दर्द क्यों नहीं आया? तो मुझे तो पता था नहीं, तो मैंने बोला आई डोंट नो, तो फिर डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, आपको ये हो रहा है, आपको वो हो रहा है। तो उसके ब्याह पे मुझे पता चला कि हाँ, एक चीज़ हुई थी मुझे, वो यही कि मेरे कमर में हल्की-हल्की गुदगुदी टाइप का पेन, मान लीजिए पेन ही बोल रहे थे डॉक्टर, बट मुझे तो पेन नहीं लग रहा था। वो हो रहा था, बाकी मुझे ना वाटर ब्रेक हुआ, ना ही मस्क आया, ना ही मुझे पीरियड्स वाले पेन हुए, मुझे ऐसा कोई सिम्पटम्स नहीं था, मैं खुशी-खुशी हॉस्पिटल गई थी। तो डॉक्टर ने बोला अगर आप चाहो तो वेट कर सकती हो और वेट करोगे तो 1-2 दिन में आपको आना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आज शाम को, आज रात को ही आना पड़ जाए या फिर हम आपको मेडिसिन देंगे, आप एडमिट हो जाओ।
तो मैंने भी रिस्क नहीं लिया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एडमिट हो ही जाते हैं। बाई चांस अगर नहीं हुआ तो 41 वीक डिलीवरी प्रेगनेंसी से और पीसीओडी की वजह से लगभग 42 वीक में एंट्री हो जाएगी। तो रिस्क ना लेके मैंने एडमिट होना ज्यादा सही समझा, तो मैं एडमिट हुई। तो सारा प्रोसेस होते होते 2:30 बज गए, 6 तारीख के 2:30 बज गए। उस दिन तीज था, मैंने तो व्रत नहीं किया था, बट उस दिन तीज था। और उसके बाद मुझे जो दवाई दी गई, 2:30 बजे ही दवाई दे दी गई थी, लेकिन वो असर होते होते 3 से 3:30 बज गया। उससे पहले मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था। डॉक्टर तो कह रही थी कि 10 मिनट में हो जाता है पेन, बट मुझे कोई पेन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे दो दवाई दी थी, छोटी छोटी सी, आई थिंक 50 mg या 500 mg ऐसे कुछ था वो मेडिसिन। वो मुझे दिया था कि पहले मुंह में रखना, वो घुलेगा फिर उसे घुस जाना। तो वो मैंने खाई थी, तो उससे मुझे लगा कि शायद कोई असर नहीं हो रहा। मैंने वॉक वगैरह सब किया कि मे बी एक्टिव होने से असर हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर 3:30 बजे हल्का हल्का लगा मुझे कि कुछ तो हो रहा है, पर वो सब मेरे लिए बर्दाश्त था, मैं सहन कर सकती थी, तो मुझे लगा नहीं हुआ कुछ। फिर 4 बजे मेरा पेन स्टार्ट हुआ, और असली चीज तो तब स्टार्ट हुई जब पेन स्टार्ट हुआ। मैं अभी तक डॉक्टर को बड़े टसन में बोल के आती थी, डॉक्टर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है 16-17 घंटे लगते हैं पहली डिलीवरी में, तो मैं 10 से 12 घंटे तक तो ट्राई करूंगी डिलीवरी के लिए। अगर नहीं हो पाया तो उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। उसके बाद आप मुझे बताना। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने एक ऑप्शन दिया था। एक होता है पेनलेस डिलीवरी, मेरी फ्रेंड ने कराया था, मैंने नहीं कराया था। और दूसरा सिजेरियन। तो मैंने डॉक्टर से कहा 10 घंटे बाद आप मुझे पेनलेस डिलीवरी के लिए ले लेना। मैं सिजेरियन फिर भी नहीं करवाना चाहती, मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊंगी। जब मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा तो आप मुझे पेनलेस में कर देना। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। तो 4 बजे मेरा पेन स्टार्ट हुआ, मेरा कमर। तो 4 बजे मेरा पेन स्टार्ट हुआ, मेरा कमर दर्द स्टार्ट हुआ, और जब मेरा कमर दर्द स्टार्ट हुआ तो मेरे को जो दर्द हुआ था ना, मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, कंट्रोल किया। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5 बजे मैंने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि मैं अब नहीं कर सकती, मुझे अब करवा दो, मुझे पेनलेस डिलीवरी करवा दो। मैं कहाँ 10 घंटे बोल रही थी, और कहाँ मैं 1 घंटे भी मेरे हाथ खड़े हो गए कि ना अब नहीं हो सकता। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि अभी टाइम लगेगा, अभी इंजेक्शन नहीं दे सकते, कर लो, हो जाएगा, ताकि वो मेरे साथ बहुत अच्छे से थे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो ये सारी चीजें होती गई। फिर मेरा जो दर्द था वो एक्सट्रीम लेवल बढ़ने लगा। मुझे एक बार और दवाई दी गई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी दे दिया। तो ये सारा प्रोसेस होते होते 7-8 बजा। फिर मुझे ऊपर रूम में शिफ्ट किया गया, जो कंबाइन डिलीवरी रूम होता है, जहाँ पे और भी लेडीज होती है, वहां शिफ्ट किया गया। मेरे लिए एक चीज अच्छा था, लोग तो कहते हैं कि नहीं दूसरा भी लोग होते तो आपके साथ और अच्छा होता, आपको हिम्मत मिलती। बट मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि मैं उस हॉस्पिटल में उस रात को, इत्तेफाक बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, अकेली थी वहां पे, मेरे अलावा डिलीवरी के लिए कोई पेशेंट नहीं थी। तो मैं ऊपर गई, फिर जब मेरा दर्द स्टार्ट हुआ, मुझे वो एनिमी एनीमिया कुछ कहते हैं, जिससे पेट साफ हो जाता है, वो दिया गया। वो दवाई जब मुझे दी गई तो मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पता चला। लेकिन जब मैं खड़ी हुई तब मुझे मालूम चला वो पेट साफ के था। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि लेबर पेन स्टार्ट था, कमर में बहुत खतरनाक दर्द हो रहा था, उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि वो कैसा दर्द था। जो मुझे तो अब अच्छे से याद नहीं है, मैं इमीडिएटली डिलीवरी के बाद ही भूल गई थी उस पेन को। पर जिन जिनको याद होगा उनको पता होगा कि ये जो पेन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक पेन था। मेरे कमर में ऐसा लग रहा था, मान लीजिए कि बहुत अरबों खरबों की काउंटिंग में एकदम बारीक बारीक कीड़े चल रहे हो। मेरे को बस इतना ही एक्सप्लेनेशन में दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरा पेन भूल चुकी हूँ, और मैं दोबारा याद नहीं करना चाहती। तो ये चीज था मेरे साथ। तो उस टाइम फिर मैं बार बार वॉशरूम जाओ, बार बार फिर पेन झेलो, चीखना चिल्लाना सब मेरा स्टार्ट हो गया था। एक छोटी सी क्लिप मेरी ननद ने रिकॉर्ड किया था, मैं ऐड कर दूंगी। इतना खतरनाक था, पूरे हॉस्पिटल में मेरी आवाज गूंज रही थी, और मैं पहले आ चिल्ला भी रही जाएगा थी। अभी। बड़ा अजीब लग रहा था मुझे, कि क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं रोऊं। मैं रोई भी नहीं बिल्कुल भी डिलीवरी में। मुझे रोना तब आया जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में होने के बावजूद मेरी फैमिली मेंबर को रूम से निकाल दिया गया था। वहां पे सीधे मना कर दिया गया था कि फैमिली मेंबर अलाउड नहीं है। तो उसमें मुझे रोना आ गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या फायदा हुआ आने का, जब फैमिली मेंबर ही अलाउ नहीं है, ऐसा तो गवर्नमेंट में होता है। तो उसमें मुझे रोना आया था। बाकी डिलीवरी डिलीवरी के टाइम मुझे कोई रोना नहीं आया था, मैं एकदम शांत थी।
कंट्रोल कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला थोड़ा आवाज कर सकते हो, चिल्ला सकते हो, उससे थोड़ा सा राहत मिलेगा, और बाकी हम हैं, सब हैं, थोड़ा और कंट्रोल करो, इंजेक्शन लगा देंगे। उस टाइम मेरा ज्यादा नहीं खुला था, 2 इंच तो पहले से खुले थे और उसका चेक नहीं किया गया था, तो इसलिए नहीं पता कितना खुला था। तो फिर ऐसा होते होते फिर टाइम निकल रहा था, फिर हुआ, फिर मेरा जो वाटर ब्रेक था वो हो गया था टाइम से ही, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगा था, वहां तक मैं भी पहुंचूंगी। और उसके बाद ये सारी चीजें होती रही, फिर जो दर्द स्टार्ट हुआ ना, फिर तो कौन पति कौन फैमिली कुछ नहीं, उन्होंने बस इतना बोला कि तुम चीखो चिल्लाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। फिर जो मैं चीखी आ चिल्लाई, जाएगा। पूरे हॉस्पिटल में आवाज गूंज गई। अगर उस टाइम कोई होता ना तो फिर पता चलता कि मैं ही सबसे ज्यादा चिल्ला रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हर कोई मतलब सब, लेकिन ये था कि हॉस्पिटल वाले बहुत सपोर्टिव थे, कोई भी मुझे कुछ नहीं बोला कि हाँ आप इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो या कंट्रोल करो, कुछ नहीं। सरकारी में तो मैंने सुना है कि पीट दे, थप्पड़ पर लगा देते हैं, तो मैं इस डर से सरकारी में गई ही रही थी कि अगर ऐसा कुछ मेरे साथ कर देंगे तो सदमा आ जाएगा मुझे। तो मैं गई नहीं थी। फिर वहां पे काफी टाइम हुआ, एक बार मैंने पूछा तो 9 बज रहा था, मैं 9 बजे हालत खराब, मेरे हस्बैंड कह रहे अभी लग जाएगा, जब तक, फिर नर्स ने बोला कि जब तक 4 सेंटीमीटर नहीं खुलेगा तब तक नहीं लग सकता। तो एक बार उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला अभी बाकी है, खुलने वाला है, कितना खुला है ये नहीं बताया। उसके बाद मैं सारे भगवान वगैरह सब मुझे याद आ गए मेरे को, मैं भगवान जी का नाम लिया, माता रानी का नाम लिया कि जल्द से जल्दी टाइम घटा दो। अभी भी देखो हालत खराब हो जाती है, घुसम आ जाते हैं, क्योंकि वो जो पेट था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। आ जाएगा। तो उसमें था फिर, टाइम मेरा इतनी बुरी तरह से गया ना, मतलब बुरी क्या, बहुत अच्छे तरह से मेरा टाइम क्रॉस हुआ, सपोर्ट मिला मुझे। 9 बजे मैंने एक बार पूछा था, तो 9 बजे मुझे एक बार दर्द हो रहा था। फिर मैंने दोबारा जब देखा, पूछा कि टाइम कितना हो रहा है, तो सीधे 11:30 बज रहा था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी हर मिनट जो थी ना वो मेरे दिमाग से स्किप हो रही थी, मैं दर्द झेल रही थी, मुझे याद आ रहा था, फिर मेरे को चिल्लाना आ रहा था, फिर मेरे साथ थे बहुत सारे लोग, वो मेरे कमर दबा रहे थे, कोई हाथ दबा रहा था, मेरी सास भी थी। तो मैं बस इतना था कि मेरा कमर दर्द ठीक कर दो, मैं सारी डिलीवरी कर दूंगी, मेरा कमर दर्द सही कर दो। वो कमर दर्द बहुत एक्सट्रीम लेवल था। जिन जिन के साथ ऐसा हुआ होगा ना उनको पता होगा, पता नहीं मुझे दवाई दिया था इसलिए हुआ था या ऐसा होता है, नहीं मालूम। लेकिन वो जो कमर दर्द था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं था। अगर वो अभी भी मुझे 1 मिनट के लिए भी हो जाए ना तो जान निकलने वाली हालत हो जाएगी, वो इतनी खतरनाक दर्द था। वो जो लोग कहते हैं ना कि 20 हड्डियां टूटती है, मेरा एक्सपीरियंस है कि फुल बॉडी की हड्डियां टूटती है, वो भी स्पेशली कमर के पास। क्योंकि बाकी एरिया में तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा था, मेरे पाँव वगैरह सब ठीक थे, हाथ ठीक था, माइंड ठीक था, सर वगैरह सब ठीक था। जो भी मुझे दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत हो रही थी सिर्फ और सिर्फ कमर पे। तो जब मुझे मालिश किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, तब मैं वही कह रही थी कि बाकी चीजें छोड़ दो, बाकी आप कुछ मत करो, जो भी करना है मेरे कमर का करो, कमर ठीक कर दो बस, फिर तो मैं कर दूंगी, नॉर्मल डिलीवरी कर दूंगी, मैं आराम से कर दूंगी, आप मेरा कमर दर्द ठीक कर दो। ये चीज चल रही थी। उसके बाद लगभग 12 बज रहा होगा, जो मेरी ननद ने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके अकॉर्डिंग, मुझे तो याद भी नहीं था। उस टाइम मेरा वाटर ब्रेक हुआ, वाटर ब्रेक हुआ, सच कह रही हूँ, जो वाटर ब्रेक हुआ उस टाइम ऐसा लगा कि किसी ने एकदम प्रेशर मारा हो, और एक ढक्कन अचानक से खुला और गरम गरम पानी आया। उसमें जो मुझे सुकून मिला, मेरा जो कमर दर्द था एकदम चीज की वजह से इतना रिलैक्स हुआ। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि डिलीवरी के टाइम पे गर्म पानी यूज किया जाता था, वो इसी चीज के लिए यूज करते होंगे मे बी, क्योंकि कमर दर्द एक एक्सट्रीम लेवल होता है और उसको ही ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें सपोर्ट मिल जाए ना तो लेडीज तो कर ले डिलीवरी, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस था। पर उसमें मेरे को सपोर्ट उतना मिल नहीं पा रहा था, आंटी मुझे दबा रही थी, कमर मेरा मालिश हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब 12 बजे के आसपास मेरा वाटर ब्रेक हुआ, इमिडिएटली डॉक्टर आए, इमरजेंसी के डॉक्टर अनु आई थी। आई डोंट नो डॉक्टर उत्कर्षा क्यों नहीं आई थी, बट वो बाद में आई थी, सपोर्ट बहुत था उनका भी। तो इमिडिएटली डॉक्टर अनु आई थी, फिर मुझे रूम, सिंगल रूम में शिफ्ट किया गया। फिर मुझे मेन लेबर रूम में शिफ्ट किया गया, और मैं बताऊं इस सिचुएशन में लगभग, मतलब जब मेरा डिलीवरी हुआ था वो आ गई 7 तारीख के एकदम मिड नाइट में, 7 तारीख नहीं 6 तारीख का जो नाइट था उसमें, नेक्स्ट 7 जो स्टार्ट हो जाता है रात के 12 बजे के बाद, उस टाइम 12:30 बजे में डिलीवरी हो गई थी, वाटर ब्रेक से आधे घंटे बाद ही हो गई थी। तो उसमें मतलब मेरे को शिफ्ट किया गया था, फिर मेरी डिलीवरी हो गई थी, तो मेरे को वही सांस की प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा वॉक्यूम यूज कर लिया गया था। वॉक्यूम से मेरा बेबी आया था, क्योंकि वो ओवरवेट था, 4 केजी के आसपास थी मेरी बेटी उस टाइम। तो वो ओवरवेट थी और मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, मेरी जो बॉडी थी वो 4 केजी डिलीवर कर देती, बट मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से वॉक्यूम लग गया था।
तो वैक्यूम लगा था, ऊपर से आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने ना ये इस एरिया पे ऐसे करके दबाते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा था मुझे बहुत ज्यादा, ताकि बेबी आ जाए। और उस टाइम तो बस ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बार दिया, दो बार दिया, तीसरी बार तो ऐसा लग रहा था कि बच्चे को अंदर ही छोड़ दूं, अब नहीं हो सकता, अब तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और मैं सिजेरियन करवाने आनी चाहती थी, लेकिन लास्ट में मैंने कह दिया, डॉक्टर टाका लगा दो, सिजेरियन मत करो, तुम टाका लगा दो, हो गया तो करवा दो जल्दी से। तो डॉक्टर भी बहुत सपोर्टिव थी, लोगों ने तो मुझे खूब डराया था कि टाका जो लगता है उसमें कोई भी मतलब सुन नहीं करते हैं, काट देते हैं, आप लेबर पेन में रहोगे, आपको दर्द फील नहीं होगा। पर डॉक्टर ने ऐसा कुछ रिस्क नहीं लिया था, उन्होंने मुझे लेबर पेन के अंदर भी पहले इंजेक्शन दिया, उसके बाद स्किन को कट किया, बॉडी पार्ट को, बेबी के लिए, फिर बेबी तुरंत डिलीवर हुआ। जब बेबी डिलीवर हुआ तो मेरा दर्द मान लीजिए छू हो गया, उस टाइम से मुझे दर्द याद नहीं। लोग कह रहे थे कि दर्द इतना होगा, इतना तेज होगा दर्द कि जब आपके टाके सिले जाएंगे तो आप तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। मुझे मेरा शरीर का जो लेबर पेन था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, मान लीजिए मैं एकदम नॉर्मल पेशेंट हूँ, ऐसा हो गया था। मैं आराम से चल फिर लूं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, मेरा पेट पूरा ढीला हो गया था, मैंने पेट छुआ, मैं बिल्कुल ठीक थी। और मैंने जो मेडिसिन वगैरह खाई थी जिस वजह से मुझे ब्लड की कोई दिक्कत नहीं हुई थी, वरना मेरा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो मुझे दिक्कत हो जाती, तो मैं शायद बेहोश वगैरह भी हो जाती, बट मैं बिल्कुल ठीक थी। मैंने अपने बेबी को थोड़ा सा ही देखा था, क्योंकि वैक्यूम लगाने की वजह से उसे थोड़ा दिक्कत हो गया था, वो सदमे में चली गई थी थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तो वो रोई नहीं थी, तो वो बस मेरे पेट पे आई। मैंने उसका बैक ही देखा, बस पीठ देखा, पूरा एरिया देखा, और मुझे खुशी हुई कि जैसी मैं चाहती थी वैसी मेरी बेटी है। उसके बाद वो ले गए उसको, वो रोई नहीं, बाद में मुझे तो एक दिन के बाद मिली थी वो, अभी भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में ना बच्चे को भी दिक्कत होती है। लोग कहते हैं सिजेरियन माँ करवा लेती है, सिजेरियन बहुत अच्छा होता है, वो माँ दर्द नहीं झेलना चाहती, पर सिजेरियन में क्या होता है ना कि बच्चे दर्द नहीं झेलते। सिजेरियन में कई हद तक बच्चों को दिक्कत नहीं होती, अगर बच्चों ने कोई पोटी ना किया हो, नाल ज्यादा ना फंसाया हो, पानी ना सूखा हो, मतलब आपकी जो डिलीवरी एकदम ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ ओके है, और आप सिजेरियन करवा रहे हो, तो आपका बच्चा चाहे कितने भी केजी का हो, वो एकदम अच्छा खासा तुरंत आपके पास आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में जितनी मेहनत आप करते हो, बच्चे को भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा सांस फूट रहा था, जिसकी वजह से मेरा बच्चा बार बार ऊपर आ जा रहा था, तो वो ऊपर आ जा रहा था, तो फिर उसको दोबारा मेहनत करनी पड़ रही थी, तो इसलिए वो थोड़ा-सा सदमे में चली गई थी। फिर वो ठीक हो गई थी कुछ घंटों में ही, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मुझे 24 घंटे के बाद ही दिया था उसे। मैं तो एक बार बीच से देखने गई थी। मैं फ़ोटो वो मैं लिया नहीं मैंने, लेकिन मैं आपको फ़ोटो एक अटैच कर दूँगी दूसरा वाला। जो पहला फ़ोटो था वो आप ऐसा लग रहा था जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, और फुल बॉडी बैंडेज। तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रखा था, तो देख के बिल्कुल खौफनाक था। उस टाइम तो मुझे यही फ़ील हुआ था कि अच्छा होता मैं सिज़ेरियन करवा लेती, कम से कम मेरे बच्चे को तो दिक्कत नहीं होती। ये था। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, डॉक्टर ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं डॉक्टर से बात कर रही थी, आपका बेबी कैसे हुआ? नर्स से बात कर रही थी, और उसमें उन्होंने मुझे 3-4 लोकल सुन्न करने की दवाई दी, एनेस्थीसिया जो कहते हैं लोकल, वो दिया, जिसकी वज़ह से मुझे टाँके में भी ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। फिर मुझे सोने की भी दवाई दी थी, बट इतने सारे मेडिसिन पे वो असर नहीं की। तो इतने सारी दवाई पे नींद की दवाई ने असर नहीं किया। आई डोंट नो उन्होंने दिया था कि नहीं दिया था, क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आई थी। बस आँखें भारी-भारी लग रही थी, तो शायद दी होगी उन्होंने। बाकी मुझे नहीं आई थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये सारी चीज़ें ठीक थी, बेबी भी आ चुकी थी, वो भी ठीक थी, सब कुछ ओके था। मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और डिलीवरी के जो पेन था, वो तो एक्सट्रीम लेवल था, 10 घंटे मैंने उँगली पे गिन लिए थे, जैसे ही मेरा बेबी डिलीवर हुआ मैंने 10 गिने, तो ऑलमोस्ट 10 घंटे था, 10 घंटे में बेबी डिलीवर हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो सफाई का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो मेरे लिए तो ऑन टाइम में लेबर पेन बहुत ज़्यादा था, और थोड़ा लॉन्ग टर्म में बोल दूँ, तो जो सफाई का दर्द था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्योंकि लेबर पेन तो मुझे याद ही नहीं है, और जो क्लीनिंग वाला प्रोसेस था, वो 2 से 3 दिन तक मेरे ज़हन में रहा था। मैं सोच आती थी तो भी मुझे ऐसा लगता था कि कोई अभी भी प्राइवेट पार्ट में हाथ दे के बैठा है, साफ कर रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे होती थी। तो उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था वो। उस हिसाब से पेनफुल नहीं था, लेकिन एक्सप्लेनेशन कैसे करूँ, जिनका हुआ होगा उनको पता होगा।
वो ऐसा लगता है कि अभी भी कोई अंदर सफाई कर रहा है, कोई प्राइवेट पार्ट में हाथ दे रखा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अभी भी स्टिचिंग चल रही है। ये सारी चीज़ें मुझे 1-2 दिन सपने में भी आए थे। तो लेकिन हाँ, 2 दिन था, चला गया। ऑन टाइम लेबर पेन बहुत खतरनाक था, लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा खतरनाक था, वो क्लीनिंग वाला प्रोसेस। और अभी मेरा जो टाका पड़ गया था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, 20-22 दिन हो चुके हैं। मेरी जो डिलीवरी हुई 7 सितंबर को हुई थी, रात के अर्ली मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग। प्रॉपर गिना जाए तो हो चुके हैं लगभग 23 दिन हो चुके हैं मेरी डिलीवरी के। और मेरी बेबी भी एकदम ठीक है। मेरे टाके में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, लेकिन टाका भी ऑलमोस्ट ठीक है, दर्द वगैरह नहीं है मुझको। सब कुछ ओके है। और अब धीरे-धीरे मैं तब बैठ भी पा रही हूँ, सारी चीज़ें धीरे-धीरे कर रही हूँ। थोड़ा बहुत पेन रहता है ज़्यादा लॉन्ग टर्म बैठने पे, लेकिन बाकी चीज़ें मैं करती हूँ। तो ओवरऑल तो सही था, नॉर्मल डिलीवरी के यहाँ पे जो एक्सपीरियंस देखा जाए, उस हॉस्पिटल का एक बेस्ट चीज़ था कि 10 घंटे तक मैंने लेबर पेन झेला था, जिसमें से मैंने 9 घंटे पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर अगर चाहती तो मेरा सिज़ेरियन कर देती। पर वो जो हॉस्पिटल था वो मेरे मैटर में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने मेरा सिज़ेरियन नहीं किया, मुझे झूठ बोलते रहे, अब आपको इंजेक्शन लगेगा, अब आपको इंजेक्शन लगेगा, अब ये बस लग ही जाएगा इंजेक्शन। ऐसा कर कर के उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, सबने बोल-बोल के मेरा टाइम काट दिया, फिर भगवान ने मेरा साथ दिया, सब कुछ अच्छा गया। तो आज बेबी जो है वो मेरे पास है, अभी वो सोई हुई है, वरना मैं आपको दिखाती। और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अभी वो 23 दिन की है तो उसका सोना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैंने और भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं जो वो है, आप देख सकते हो, मेरी बेबी बिल्कुल हेल्दी है। गॉड ब्लेस, वो हमेशा ऐसी रहे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आपका अगर कुछ जानना हो, मैंने भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें की थी, एक्सरसाइज़ वगैरह सब कुछ। सारी चीज़ें प्रॉपर की थी। मेरे हेयर फॉल वगैरह हो रहे थे तो मैंने इसके ऊपर ही सब कुछ किया था। तो कुछ वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं और मैं आगे सोच रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी भी 1 से 2 विज़िटिंग मेरी है डॉक्टर के पास, तो मैं जाऊँगी। तो अगर उस बीच में आपके क्वेश्चन्स मुझे आए तो मैं उनसे पूछ के आपको कंफर्म कर दूँगी, अदरवाइज़ फिर आपको खुद से ही विज़िट करना पड़ेगा डॉक्टर के पास। वैसे बेटर रहेगा कि आप किसी की बात ना सुन के विज़िट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेबी आपसे आपसे डिफरेंट हो सकता है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। बाय-बाय।